Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 4.3. As you know guys, in previous class we have started this chapter which is algebraic expression, and we have completed and we have discussed two exercises which is 4.1 and 4.2. Alright, तो आज की क्लास में 4.3 से हम स्टार्ट करेंगे और 4.3 एक्सरसाइज में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उनके अंदर वेरिएबल्स की आपके पास वैल्यूज़ गिवन हो तो उसको सॉल्व करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.3 और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप लोग बुक ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 78 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 2x² - 3yz। ठीक है बेटा, ये z है, ठीक है, स्मॉल z आप बनाएं प्रॉपर, या आप जो है वो z बना के, ठीक है, बीच में ये जो है वो आप मार्क कर दें तो ये आपके पास स्मॉल z ही कहलाता है। ठीक है, तो 2x² - 3yz ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और उसके आगे आप देख सकते हैं बुक में वैल्यू क्या लिखी हुई है, व्हेन x = 2, y = -1 एंड z = 3। अगर x की वैल्यू आपके पास 2 है, y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू अगर 3 है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी वो आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करके बताना है। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से, चलते हैं ज़रा क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट करना है। ठीक है बेटे, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, -3yz। ठीक है बेटे, नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, जहाँ पे एक्सप्रेशन में जहाँ पे x आ रहा है, x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है बेटा, 2। जहाँ पे y आ रहा है एक्सप्रेशन में जहाँ y आ रहा है तो y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू बेटा क्या है, -1। और जहाँ पे z आ रहा है z की जगह z की वैल्यू आ जाएगी और z की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 बेटे। ठीक है, तो देखिएगा वैल्यूज पुट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। 2x का ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, 3 एज इट इज़, y की जगह ब्रैकेट और z की जगह मैंने ब्रैकेट्स बना दिए। ठीक है, यहाँ पे x y z की जगह मैंने ब्रैकेट बना दिए, x की जगह x की वैल्यू हम पुट करेंगे, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह y देखें, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, -1, ये y का ब्रैकेट है, y की जगह -1 आ गया। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे z की, तो z की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 3, क्योंकि z की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये एज इट इज़ रहेगा, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले साइन मल्टीप्लाई होंगी, तो हमने साइन को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इसी तरह 2 और 4 आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 9 एज इट इज़ बेटे, और 8 और 9 को आपस में हम क्या कराएं, अगर ऐड कराएं तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, और फाइनल आंसर आपके पास आ गया बेटा 17। तो ये आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 का, और उसका आंसर आपके पास आ गया 17। आपने देखा किस तरह से आपके पास आंसर आया है। आई होप आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी यहाँ तक। ठीक है, सारी कन्फ्यूजन यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी इस पार्ट की। ठीक है, तो चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, ठीक है, ज़रा देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या रहा है कि आपके पास सेकंड पार्ट है 2x⁴ - 3x³ + 4x² - 2x + 3 व्हेन x = 3। आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट में जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके अंदर बस एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, और वो कौन सा वेरिएबल है बेटा, x है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है विच इज़ x। तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट सॉल्व करने। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2x⁴ - 3x³ पार्ट 2, 2x⁴ - 3x³, इसी तरह बेटा प्लस 4x² - 2x + 3। ठीक है, व्हेन x = 3। ठीक है बेटे, आगे क्या कह रहा है, व्हेन
x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू क्या दे दी बेटा? 3 दे दी। अगर x की वैल्यू 3 है तो पार्ट 2 सॉल्व करें, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करें और सॉल्व करके x की जगह x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन की, इस क्वेश्चन की वैल्यू आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन की हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 2x² माइनस 3x क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 3। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जहाँ x आ रहा है वहाँ पे ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, x की जगह ब्रैकेट माइनस 3, x की जगह ब्रैकेट क्यूब एज इट इज़ प्लस 4, x की जगह ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस 2, x की जगह क्या जगह फिर यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है बेटे, प्लस 3। अब जहाँ x आ रहा है, जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमने क्या करा, आप देख सकते हैं ब्रैकेट बना लिया, ऊपर पावर एज इट इज़, x यहाँ पे कोई पावर नहीं है, x का ब्रैकेट एज इट इज़ आ गया। 3 के साथ x नहीं है, 3 एज इट इज़ रहेगा। अब जहाँ x आ रहा है x की जगह 3 पुट कर देंगे, तो ये जो ब्रैकेट हैं सब x के हैं, x की जगह आपने क्या पुट कर दिया बेटा? 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व कर लें। 2 एज इट इज़ 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम्स अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बेटा 81। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3, सॉरी ये फ़िलहाल 3 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 3 के ऊपर पावर है 3। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का क्यूब आपके पास 27। ठीक है बेटे, प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब यहाँ पे देखें 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो अब इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6। ठीक है बेटे, और ये प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 81 को अगर हम 2 से या 2 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा 162। इसी तरह माइनस प्लस माइनस 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा आंसर आपके पास बेटा 81। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 36। इसी तरह माइनस 6 प्लस 3, इनको कैलकुलेटर में सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 को माइनस करें, आंसर आएगा 3। और प्लस माइनस में साइन किसकी आती है बेटा? हमेशा बड़ी वैल्यू की। तो माइनस 6 प्लस 3 सॉल्व करके आपने वैल्यू लिख दी, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? माइनस 3। अब इनको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब 162 माइनस 81 प्लस 36 माइनस 3। इनको हमने सॉल्व किया और आंसर आ रहा है आपके पास बेटा 114। 114 इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 2। ठीक है बेटे, ये आपने पार्ट 2 सॉल्व किया और उसका आंसर आ गया आपके पास 114, 114। ठीक है बेटे, आई होप यहाँ तक भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक बेटा इसको कॉपी करें, सॉल्व करें, ठीक है, समझें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 4a की पावर 4a² माइनस 3ab प्लस b इंटू सी। तो पार्ट 3 देख लीजिएगा बेटा। पार्ट 3 में क्या कह रहा है? 4a² माइनस 3ab प्लस b इंटू सी। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ पे 4a² माइनस 3ab प्लस b इंटू सी, when a equals to 0, b equals to 4 and c equals to 1। a की वैल्यू बेटा 0 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि when a equals to 0, b equals to 4 and c equals to 1। c equals to 1। ठीक है बेटे, ये वैल्यूज़ गिवन है, आपने क्या करना है? पार्ट 3 सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आ गया तो पार्ट 3 में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और क्वेश्चन को आपने क्या करना है बेटा? रिपीट करना है। माइनस 3ab प्लस b इंटू सी। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ वेरिएबल्स आ रहे हैं, मतलब a, b और c जहाँ पे वेरिएबल्स आ रहे हैं, उनकी जगह हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, a की जगह ब्रैकेट आ गया, फिर 3 माइनस 3 एज इट इज़, a की जगह ब्रैकेट, फिर b की जगह b का ब्रैकेट। ठीक है बेटा,
प्लस बी इंटू सी, तो बी और सी की जगह उनके ब्रैकेट आ गए। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, ए की जगह क्या आ जाएगा 0, ए की जगह 0 आ गया, ए का ब्रैकेट ए की जगह 0, जहाँ बी आ रहा है बी की जगह आप क्या है, बी की वैल्यू 4, ठीक है बेटे। और इसी तरह जहाँ सी आ रहा है सी की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू क्या है बेटा 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, अब इनको सॉल्व करने चलते हैं। अब 0 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 0, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरह यहाँ पे भी ये 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ 3, 0 और 4 मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बीच में 0 आ गया बेटा। जितनी भी वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, 4 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, 10 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसमें से एक वैल्यू अगर 0 हो तो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाती हैं 0, ठीक है। तो माइनस का साइन एज इट इज़, ये 0 क्या है बेटा सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0, ये प्लस का साइन एज इट इज़ 4 1 ज़ा 4, 0 माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा 4। तो आपने देखा पार्ट 3, ठीक है, इतनी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। बस आपने क्या करा, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू पुट की और सॉल्व किया। डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे 4 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0, ठीक है, 3 और 4 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पूरी वैल्यू ये भी क्या हो गई 0, और 4 1 ज़ा 4, आंसर आपके पास क्या आ गया सिर्फ 4, ठीक है बेटे। पार्ट 3 के बाद अब हम चलते हैं बेटा पार्ट 4 की तरफ, और पार्ट 4 आप देखिएगा, पार्ट 4 आपके पास क्या है, कह रहे हैं कि 5xy + 3z, ठीक है। तो पार्ट 4 देख लें। फाइव एक्स वाई प्लस 3z और डिनोमिनेटर में आपके पास है 2a³ - c², 2a³ - c²। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन x = 2, y = -1, z = 3, a = 4 एंड c = 1/3, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अब आपने क्या करनी है यहाँ पे बेटा पुट करनी है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं कि भाई आगे वो कह रहे हैं कि व्हेन x = 2, y = बेटे -1, x = 2, y = -1, z = 3, a = I guess 4, a = 4 और c = बेटे 1/3, ठीक है बेटे, a = 4 एंड c = 1/3, ठीक है। तो a = 4 और c = 1/3, ये वैल्यूज़ आपने क्वेश्चन की लिख ली, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 2 हो, y की वैल्यू -1 हो, z की वैल्यू 3 हो, a की वैल्यू 4 हो, c की वैल्यू 1/3 हो और ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए, तो आपने क्या करना है, बस ये वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को करेंगे हम रिपीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और उसके बाद 2a³ - c²। फिर फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ जिनकी हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब 5 एज इट इज़, ठीक है, उसके बाद x y, तो x और y की जगह हमने क्या करा, ब्रैकेट बना दिया, प्लस 3z, z की जगह भी ब्रैकेट आ गया, ठीक है, ताकि z की वैल्यू आ जाए, 2a³, 2 एज इट इज़, a की जगह ब्रैकेट और ऊपर क्या आ गया बेटा q, माइनस c की जगह ब्रैकेट और उसके ऊपर क्या है बेटा स्क्वायर। अब a b c, ठीक है, सॉरी a c और x y z की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब ज़रा देखिएगा, x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, ठीक है, y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या है बेटा -1, ठीक है। इसी तरह z की जगह z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आपके पास क्या है 3, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में a और c हैं, तो a की जगह आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है बेटे, और c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू क्या है आपके पास 1/3, c की जगह आपने c की वैल्यू पुट कर दी 1/3, ठीक है।
आपने वैल्यूज पुट की, क्योंकि अब ये फ्रैक्शनल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे तो कोई यहाँ पे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है ताकि आप लोगों को ये स्टेप प्रॉपर समझ में आ जाए इसके बाद जो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या करा है, बस वैल्यूज पुट की है। वैल्यूज पुट करना है तो बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा बेटा। अब ज़रा देखें कि 5, 2 और -1 इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन, ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन इनकी साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप कि 5 2 ज़ा 10, 10 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटे तो आंसर क्या आ जाएगा -10, ठीक है। इसी तरह प्लस 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 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा बेटे 9। तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू सॉल्व की, इस तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व किया, आंसर आ गया -10। 3 और 3 मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया आपके पास 3 3 ज़ा 9, ठीक है बेटे। प्लस का साइन सेंटर में एज इट इज़ रहा। अब 2 ये एज इट इज़ रहेगा, 4 का क्यूब लिख देंगे। 4 का क्यूब क्या होता है बेटा, ठीक है। 4 को क्या करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16, इसी तरह 16 4 ज़ा 64, ठीक है बेटे। ये माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा और ये 1/3 का स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है बेटा 1 पे भी आएगा और ये जो स्क्वायर है 3 पे भी आएगा। जब ये स्क्वायर 1 पे आएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1 और 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9, तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है। अब इनको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिएगा -10 + 9, ऊपर कैलकुलेटर से वैल्यू सॉल्व करें, डायरेक्ट सॉल्व कर लें, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 10 में से 9 को माइनस करें, आंसर क्या आएगा बेटा 1, और साइन हमेशा प्लस माइनस में किसकी आती है बेटा बड़ी वैल्यू की, और बड़ी वैल्यू की साइन क्या है माइनस। तो न्यूमरेटर में तो आपके पास आ गया -1। डिनोमिनेटर में आप देखिएगा 2 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 128 और -1/9 एज इट इज़, -1/9 एज इट इज़, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर तो न्यूमरेटर में आपके पास -1 है, डिनोमिनेटर में आपके पास 128 -1/9, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमने क्या लेना होगा एलसीएम लेना होगा, ठीक है। कैसे लेंगे देख लीजिएगा बेटा, ये मेन फ्रैक्शन -1 एज इट इज़, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है 128, इसको मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहा हूँ कि 128 -1/9, ठीक है। अब इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि भाई 9 को 128 से क्या करें मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे देखें माइनस का साइन है, 129 को पहले क्या करना है 128 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा लिख देंगे और उस आंसर को 1 से क्या करा देंगे सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ठीक है। यही काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर में ये मेन फ्रैक्शन है, आप देख सकते हैं मेन फ्रैक्शन =2 के साथ एज इट इज़ बना दिया, न्यूमरेटर की वैल्यू लिख दी, न्यूमरेटर में -1 है। डिनोमिनेटर में 9 को 128 से क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करना है। जब 9 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1152, ठीक है। 9 को 128 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1152, एज इट इज़ लिख दिया। ये माइनस 9 को 128 से मल्टीप्लाई करा के लिख दिया, फिर जो आंसर आएगा उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। 1 से सब्ट्रैक्ट करा देंगे और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है, जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है 9, ठीक है, वो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या थी, जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी वो क्या थी 9, ठीक है। 9 एज इट इज़ रहेगा नीचे, ठीक है। तो आपने देखा आपने क्या करा कि एलसीएम किस तरह से लिया कि भाई 9 को 128 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1152, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 1152 -1 लिख दिया, ठीक है। और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में थी वो डिनोमिनेटर में ही रहेगी, सही है। अच्छा, अब एक और मेथड भी आप लोगों को एलसीएम का मैं इससे पहले बता चुका हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये 128 है, ये 1/9 है, ठीक है। अब ज़रा देखें इस 128 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बेटा 1 है, 128 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है बेटा 1 है, ठीक है। अब अगर हम इसका एलसीएम लें 1 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9, 1 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9। आप लोगों को ये मेथड पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये मेथड हर जगह फुलफिल होगा, जिस तरह बड़े नंबर हो छोटे नंबर हो, ठीक है। वेरिएबल का जो है वो फ्रैक्शन में आपके पास वेरिएबल आ जाते हैं तो उनका आपको एलसीएम लेना हो तब भी ये मेथड जो है वो एप्लीकेबल है, इस वजह से दोबारा जो है वो इसको बता रहा हूँ। देख लीजिएगा कि भाई अगर
आपने 1 और 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 9 का एलसीएम लिए 9 आ गया। पहले क्या करेंगे, इस 9 को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सेंटर में साइन माइनस का है, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। फिर आपने क्या करना है, ये फ्रैक्शन में दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। आपने पहले 9 को लेके गए, इस 1 से डिवाइड किया, ठीक है, जो आंसर आएगा 128 से मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे। फिर इस 9 को इस सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यही काम करना होता है। पहले दोनों के डिनोमिनेटर को जो वैल्यू एलसीएम में आ रही है वो एलसीएम में लेके लिख दी, ठीक है। 1 और 9 का जो भी एलसीएम आ रहा है, आपने देखा 1 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, आपने लिख दिया। फिर इस 9 को दोनों फ्रैक्शन से सॉल्व करना होता है, ठीक है। आप पहले गए, इस 9 को आपने फर्स्ट फ्रैक्शन से सॉल्व किया, फिर इस 9 को सेकंड फ्रैक्शन से सॉल्व किया। तो फर्स्ट फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व किया, 9 को पहले लेके गए, 1 से डिवाइड किया। तो 9 को जब बेटा 1 से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा 9। 9 को पहले 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा बेटा 9। 9 को 128 से मल्टीप्लाई करें, 1152, सही है बेटे। माइनस का साइन एज इट इज़। अब इस 9 को सेकंड फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। 9 को लेके जाएंगे, डिवाइड कराएंगे किससे, 9 से। तो 9 को जब 9 से डिवाइड कराएंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो 9 को जब 9 से डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो आप देखें, ये जो आपने इस वैल्यू का एलसीएम लिया, यहाँ पे ये वैल्यू आप पहले से लिख चुके हैं ऊपर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके। तो दोनों मेथड आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ये एलसीएम मेथड भी है, वो डायरेक्ट मेथड भी। तो आपने सॉल्व किया और आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 1152 माइनस 1/9। 1152 माइनस 1, इनको सब्ट्रैक्ट करा दें, ऊपर -1 और 1152 माइनस 1 तो 1151/9, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा बेटा, ये स्टेप कि -1 से पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड। इसको मैं एज इट इज़ ऐसे लिख सकता हूँ 1151/9, ठीक है। आपने देखा मैंने क्या करा कि -1 डिवाइड बाय 1151/9। सबसे पहले तो ये भी देख सकते हैं कि भाई 1151 और 9 ये वैल्यू और मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई हो रही है, ये वैल्यू और एक टेबल में आती हैं, ठीक है। 1151 के टेबल या 9 के टेबल में 1151 की वैल्यू आती है। तो आपके पास आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में ये आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं कि -1 से ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। मैंने ये अपॉन के साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड के साइन में। और ये हम कर सकते हैं, ये डिवाइड इस तरह से लिखें या डिवाइड का साइन यहाँ पे बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जब डिवाइड से हम मल्टीप्लाई में जाएंगे, अब ज़रा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप कि अगर हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएं, -1 एज इट इज़, डिवाइड से अगर हम मल्टीप्लाई में जाएं तो जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है ना बेटा, वो रेसिप्रोकल हो जाती है, वो क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 9 ऊपर आ जाएगा और 1151 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस फ्रैक्शन को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि रेसिप्रोकल क्यों करें, डिवाइड से किस में लेगा, इसको मल्टीप्लाई में। तो वैल्यू जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, साइन के बाद में जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9 ऊपर आ जाएगा, 1151 नीचे, ठीक है। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -9/1151, ठीक है बेटे। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, किसका बेटा, पार्ट 4 का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग जो है वीडियो को जो है वो रिपीट करके दोबारा भी देख सकते हैं कि अगर किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 4 पार्ट डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट 5। वो भी आप देख सकते हैं, तो एक आपके पास बल्कि 2 फ्रैक्शन गिवन है और 2 फ्रैक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट पार्ट 5 में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है बेटे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 5। अच्छा बेटा, पार्ट
पार्ट 5 ज़रा देखिएगा, पार्ट 5 में क्या कह रहा है कि 3x² y अपॉन z, ठीक है। तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है 3x² y अपॉन z, ठीक है बेटे। आगे क्या कह रहा है, माइनस b इंटू सी डिवाइड बाय x प्लस 1। तो सेकंड जो फ्रैक्शन है माइनस के बाद b इंटू सी डिवाइड बाय x प्लस 1, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। आपके पास x की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 3 है, ठीक है बेटे। b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1/3 है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। लिख लेंगे पहले व्हेन x इक्वल्स टू 2, ठीक है बेटे, y इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ गिवन थी, बिल्कुल उसी तरह से कुछ वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व करनी है, इसका आंसर बताना है, ठीक है बेटे। सॉल्यूशन के इन डालेंगे और आपने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को रिपीट करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, बल्कि 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं, ठीक है। अब पार्ट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने खुद पहले स्टेप में क्वेश्चन को रिपीट करना है। मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप जो है वो सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 बेटा एज इट इज़, x की जगह ब्रैकेट स्क्वायर, y की जगह ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में z, इसकी जगह ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। फिर सेकंड फ्रैक्शन, और सेकंड फ्रैक्शन आप लोगों के पास b इंटू सी, तो b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, और डिनोमिनेटर में x प्लस 1, ठीक है। तो जो वेरिएबल जहाँ आ रहे थे उनकी जगह अपने ब्रैकेट बना दिए ताकि उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। अच्छा बेटा ज़रा देखिएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो जहाँ x आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2, x जगह आपने क्या पुट कर दिया 2, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे आपके पास y आ रहा है, y की वैल्यू क्या है बेटा -1, तो y की जगह -1। इसी तरह आपके पास z जहाँ रहा है तो z की जगह z की वैल्यू आ जाएगी, और z की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो z की जगह 3 आ जाएगा। इसी तरह b आपके पास क्या है 4, तो जहाँ b आ रहा है b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे 4। और बेटा c की वैल्यू क्या है 1/3, तो आप देख सकते हैं c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी, और c का ब्रैकेट ये है, c की वैल्यू क्या है 1/3, तो c की जगह c की वैल्यू पुट कर दी 1/3, ठीक है बेटे। यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है बेटा। अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, तो आपने दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, -1 एज इट इज़, चाहें तो 3 को -1 से पहले मल्टीप्लाई करा दें, फिर ये जो 2 का स्क्वायर आपने लिया 4 उससे फिर बाद में मल्टीप्लाई करा दिएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज़ है, माइनस का साइन एज इट इज़। आप देख सकते हैं ये 4 है और यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है बेटा 1/3 मल्टीप्लाई, तो 4 और 1/3, 4 और 1/3 ये दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं बेटा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रही हैं। नीचे डिनोमिनेटर में 2 है प्लस 1, 2 + 1, ठीक है। अच्छा जी, ब्रैकेट आपने ओपन किया, चाहे तो आप ऐड भी करा दें, ठीक है। मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो आप 4 और 1/3 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 4। जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, आपको पता होगा जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ आपस में, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, मतलब 4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है 4/3। क्या आ रहा है बेटा आंसर 4/3। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12, 12 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -12, ठीक है। आपने न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है, 3 को एज इट इज़ रहने देंगे, ये माइनस का साइन एज इट इज़, 2 + 1 3, और ये 4/3
3, 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये आपने 4/3 एज इट इज़ रहने दिया, नीचे 2 + 1 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आप देख सकते हैं ये तो 3 और ये 12, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है एक टेबल में, इसको हम कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड फ्रैक्शन है, माइनस के बाद वाला जो फ्रैक्शन है, इसके अंदर न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 4/3 और डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 3 है। तो इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिएगा बेटा। तो यहाँ पे रफ में मैं सॉल्व करवा रहा हूँ साइड में कि देखें 4/3, ये 4/3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 4/3 किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 3 से। अब इस मल्टीप्लाई के साइन को, सॉरी इस डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो देखिएगा, इस डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो क्या बताया था बेटा, साइन चेंज करने से जो साइन के बाद वाली वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, वो पलट जाती है। इस 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो इस 3 के नीचे सपोज कर लें 1 है। जब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके गए तो वैल्यू पलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। मतलब ये 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या करा कि 4/3 डिवाइड हो रहा था 3 से, देखें 4/3 डिवाइड हो रहा है किससे बेटा, 3 से। डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में लेके गए तो ये 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये वैल्यू पलट गई, 1 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, तो ये वैल्यू बन गई 4/3 इंटू 1/3। तो इनको अगर हम सॉल्व कर लें 4/3 1/3, तो आपको पता है बेटा न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ आपस में, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 3 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, अब ये जो आपके पास फर्स्ट स्टेप है, इसको अगर आप चाहें सॉल्व करना तो उसको यहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब लाइक 3 1 3, 4 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, -4। ठीक है, 3 1 3, 4 12। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट, ये जो आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन है, सॉल्व करने पे आंसर आ गया आपके पास -4। ये माइनस का साइन एज इट इज़, इसको आपने यहाँ पे रफ पे सॉल्व किया। और बेटा ये जो रफ वर्क मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, जिस इस तरह इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रफ वर्क करवाया। तो आप लोगों ने ये रफ वर्क लाजमी करना होगा अपने क्वेश्चंस के सामने। ठीक है, रफ वर्क कोशिश करें पेंसिल से आप लोग सॉल्व करें, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि अगर मैं डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व करके इसकी जगह ये वैल्यू लिख दूँ, ठीक है 4/9, ठीक है, डायरेक्ट इसकी जगह मैं वैल्यू लिख दूँ, ठीक है 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4/9 डायरेक्ट मैंने लिख दिया, तो हो सकता है शायद आप लोगों को समझ में भी ना आए। अगर आप लोग डायरेक्ट ये करेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर शायद उसको कोई एतराज़ हो। इस वजह से आपने जो है जो भी वर्किंग है वो रफ वर्क में शो करानी होती है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था, चाहे एलसीएम ले लें कि भाई जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उसको डिनोमिनेटर में ही रखते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में वैल्यू किस तरह से आती है कि भाई इस 9 को लेके जाएंगे, इस 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, देखें ये माइनस है, माइनस एज इट इज़ 36, ये वाला माइनस भी एज इट इज़, और ये 4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, क्योंकि क्या कर रहा था यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देख सकते हैं कि 9 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा 1 से आपने क्या कराना होगा, सेपरेट कराना होगा, बीच में माइनस का साइन है। यही काम हमने यहाँ पे किया, 9 को -4 से मल्टीप्लाई किया -36, जो आंसर आएगा उसको -4 से सेपरेट कराना है। देखें -4 ये एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। -36 और -4 आपके पास -36 -4 आंसर आ जाएगा बेटा -40 डिवाइडेड बाय 9, और ये आपके पास आंसर आ गया -40/9। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट 5 का आंसर आ गया। आप लोग चाहें तो इसको फर्दर और सॉल्व करके होल नंबर में भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 में सॉल्व करना बताया था। ठीक है, कि होल नंबर में कैसे आंसर लेके आते हैं। आप लोग चाहें तो इसको होल नंबर में आंसर फर्दर डिवाइड करके, क्योंकि कंप्लीट तो डिवाइड होगा नहीं, 9 के टेबल में 40 तो आता नहीं है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको होल नंबर में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको यहीं पे आप आंसर छोड़ दें। आप लोगों की कोई मतलब कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बेटे, तो पार्ट 5 आपने देखा किस तरह से हमने सॉल्व किया। चलते हैं पार्ट 5 के बाद।
तो नेक्स्ट पार्ट पे, तो पार्ट 6 है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो पार्ट 6 इसका आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक फ्रैक्शन है, उसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ गिवन है आगे, बस जो वैल्यूज़ है एक्स वाई जेड की, ए बी सी की, जो भी वैल्यूज़ गिवन है उस एक्सप्रेशन में पार्ट 6 में आपने पुट करना है, सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट से, जिसमें हमने 5 पार्ट सॉल्व कर लिए, एक पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है। आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन उसमें नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसमें कह रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस एक्स माइनस 5। ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, x की फॉर्म में गिवन है, x वेरिएबल यहाँ पे गिवन है। तो p ऑफ x फंक्शन ऑफ x का फंक्शन ये आपके पास गिवन है, और वो कह रहा है कि आगे देन फाइंड फंक्शन ऑफ -2। मतलब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास x का फंक्शन गिवन है तो -2 का फंक्शन क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, आपने क्या करना है कि -2 वैल्यू x की जगह पे पुट करनी है, सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2, इजीली आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसको थोड़ा सा उसने क्या करा, घुमा के दे दिया, अलग से वैल्यू x की नहीं गिवन, फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेशन दी और फंक्शन की फॉर्म में आपने आंसर बताना है कि भाई -2 का फंक्शन क्या होगा अगर x का फंक्शन गिवन है तो, ठीक है। तो चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ बेटे। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है p ऑफ x इक्वल्स टू कह रहे p ऑफ x इक्वल्स टू 2x की पावर 4 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस x माइनस 5, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड फंक्शन ऑफ -2, देन फाइंड अच्छा बेटा, तो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा कि अगर आपके पास x की फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है तो ये बताएं, कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x अगर आपके पास गिवन है तो फंक्शन ऑफ -2 क्या होगा ये आपने फाइंड करके बताना है। तो उसने देखा, देखिए x की जगह उसने क्या पुट कर दिया, -2 बोल रहे हैं कि अब फंक्शन ऑफ x या p ऑफ x जो है अब वो से बोल रहा है p ऑफ -2 बताएं। तो मतलब x की जगह उसने -2 पुट किया, तो पूरी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा है आप भी क्या करेंगे, वहाँ पे आप -2 पुट कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन की सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटे, और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे, फॉर p ऑफ फंक्शन ऑफ -2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आपने बोला कि भाई अगर फंक्शन ऑफ x आपके पास 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस x माइनस 5 है, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ -2, तो देखें x की जगह पे क्या आ गया -2, तो जहाँ पे x आ रहा है पूरी एक्सप्रेशन की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे x की जगह आप देख सकते हैं -2, x की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने बेटा -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फंक्शन ऑफ -2 आ जाएगा, ठीक है बेटे। माइनस, अच्छा जी ये 2 एज इट इज़, क्योंकि अभी -2 की पावर 4 है, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी बेटा -2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 अगर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8 2 16, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 16। लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है इस पावर 4 से ख़त्म होगा या नहीं बेटे, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो इवन नंबर है, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, माइनस का साइन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो -2 की पावर 4 का आंसर आ जाएगा 16,
2 की पावर जो 4 है उसका आंसर आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और आंसर आ गया आपके पास 16। माइनस 16 नहीं आएगा क्योंकि पावर इवन नंबर है, इवन में, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। प्लस का साइन बेटे एज इट इज़ रहेगा, ये 3 एज इट इज़ रहेगा। माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो होता है बेटा 18, माइनस 2 का क्यूब क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो ऑड नंबर में, तो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो, पावर ऑड नंबर में हो, तो माइनस का साइन स्टिल रहता है, माइनस का साइन ख़त्म नहीं होता। तो माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, -8 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, और ये -5 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 2 -5 एज इट इज़। लास्ट में फंक्शन ऑफ -2 इक्वल्स टू 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें 32 प्लस माइनस माइनस 3 को 8 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 32, ठीक है बेटे। इसी तरह 3 को 8 से अगर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा आपके पास 24, ठीक है। तो +2 और -5 इनको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 को माइनस करें, आंसर आएगा 3, और साइन हमेशा किसकी आएगी बेटा, बड़ी वैल्यू की, माइनस की साइन आएगी, ठीक है। तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व करें, 2 - 5 आंसर आ जाएगा आपके पास -3। अब इनको हम क्या कर लेंगे सॉल्व, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा फंक्शन ऑफ -2 इक्वल्स टू 32 -24 8 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 5। तो फंक्शन ऑफ -2 आपने फाइंड कर लिया 5। इसी तरह अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में p ऑफ -2 जो गिवन है इसकी जगह -2 के बजाय 3 दे दे, तो आपके पास जहाँ एक्सप्रेशन में x आ रहा है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 3। अगर यहाँ पे जो है एग्जामिनर p ऑफ -2 के बजाय 6 पुट कर दे, p ऑफ 6 मतलब जहाँ x आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर दें 6, सॉल्व करेंगे फंक्शन ऑफ 6 का आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ यही काम करना है। आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन, आप देख सकते हैं कि p इंटू एफ, क्यू की एक्सप्रेशन गिवन है, q इक्वल्स टू p इंटू एफ डिवाइड बाई p - 6, देन फाइंड q की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन p इक्वल्स टू 10 एंड f इक्वल्स टू 30। अगर कि p की वैल्यू 10 है और f की वैल्यू 30 है, तो आप यहाँ पे q की वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ q इक्वल्स टू p इंटू एफ डिवाइड बाय p - 6, फिर आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड q, ठीक है। q आपने क्या करना है फाइंड करना है व्हेन p इक्वल्स टू 10 एंड f इक्वल्स टू 30। अगर p की वैल्यू आपके पास 10 है और f की वैल्यू 30 है, तो q की वैल्यू आपने क्या करना है यहाँ पे बेटा फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे, ठीक है, और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे फॉर q इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो q की इक्वेशन, q की एक्सप्रेशन लिख देंगे यहाँ पे कि भाई q की जो वैल्यू है, q की जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, p इंटू एफ डिवाइड बाई p - 6। नेक्स्ट स्टेप में q इक्वल्स टू p की जगह p की वैल्यू, f की जगह f की वैल्यू, p की जगह p की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो p की वैल्यू क्या है 10, तो p की जगह 10 आ जाएगा, p की जगह 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर f की जगह क्या आ जाएगा बेटा 30 और नीचे -6 एज इट इज़। तो आपने देखा कि भाई न्यूमरेटर में p इंटू एफ, तो p की जगह 10 आ गया और f की जगह क्या आ गया बेटा 30, और नीचे डिनोमिनेटर में p - 6, तो p की जगह आ गया 10 -6 क्वेश्चन का एज इट इज़ आ गया। सॉल्व करके q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 300, और 10 - 6 आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 4। इसी तरह 300 को
4 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 75। तो Q की वैल्यू आपके पास आ गई 75। ठीक है बेटे, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 30 आ जाएगा आंसर। उसके बाद आपने नीचे 10 - 6 4, 300 को 4 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, तो आपने Q की वैल्यू फाइंड कर ली क्वेश्चन नंबर 3 में जो कह रहा था। तो चलते हैं अब बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सही से समझना है और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी यही काम करना है, वैल्यूज पुटिंग है। ठीक है, आपके पास इक्वेशन एक्सप्रेशंस गिवन है और इस एक्सप्रेशन में आपने क्या करना है, जो वैल्यूज़ गिवन होगी वो पुट करना है और सॉल्व करना है। तो पार्ट 4 में और 5 में दोनों में आपने एस की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है और बाकी वैल्यू n, a, d, इसी तरह v0, t और a की वैल्यूज़ दोनों क्वेश्चन में गिवन है। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, कह रहा है कि इफ़ s इक्वल्स टू n/2 इफ़ s इक्वल्स टू n/2, फिर आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है 2a + n - 1 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है बेटे, तो s इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, बेसिकली एक फार्मूला है ये, और इसमें आपने इस फार्मूले की तरफ नहीं जाना, बस आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन n इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 3। कह रहे हैं कि फाइंड the value of s आपने फाइंड करना है, जबकि कह रहा है when a n and d, a n और d की वैल्यूज गिवन है एंड d इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू देखें तो आपके पास a की वैल्यू है बेटा 2, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5, ठीक है, और d की वैल्यू एंड में लिखी हुई, d की वैल्यू है 3। इस एक्सप्रेशन में आपने a, n और d की वैल्यूज पुट करनी है और s की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन की हिंट डालेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे। जो फाइंड करना है पहले वो लिख लेते हैं, चलें कि भाई क्या फाइंड करना है। फॉर s इक्वल्स टू क्वेश्चन s आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, और क्वेश्चन को यहाँ पे हम रिपीट करेंगे कि भाई s इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, s एज इट इज़, n की जगह n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट ये एज इट इज़, 2 एज इट इज़, a की जगह a की वैल्यू प्लस n - 1। ठीक है, देखें भाई, अब यहाँ पे a की जगह आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ n आ रहा है, n की जगह ये देखें, एक n यहाँ आ रहा है, एक n यहाँ आ रहा है, n की जगह आपके पास वैल्यू आ गई 5, और फिर d आ रहा है, और d की जगह आपके पास d की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आपने देखा कि मैंने वैल्यूज़ किस तरह से पुट की हैं। इस एक्सप्रेशन में s बेटा देखें एज इट इज़ आ गया, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज़, n/2 था, तो n की जगह आ गया 5/2, फिर 2 इंटू a था। ठीक है बेटा, 2 एज इट इज़ रहा, फिर a की जगह a की वैल्यू आ गई बेटा 2,
फिर ब्रैकेट में n माइनस 1, तो n की जगह आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 1 एज इट इज़ इंटू डी, डी की जगह आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप s इक्वल्स टू 5 को 2 से हमने डिवाइड करना है, एज इट इज़ रहने देते हैं फ़िलहाल, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 1 4 और ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपने क्या करा देखें 2 2 4 यहाँ पे लिख दिया, प्लस का साइन एज इट इज़ 5 माइनस 1 4 और ये 4 3 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में s इक्वल्स टू 5/2 4 प्लस 4 इंटू 3, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास 12, फिर 4 प्लस 12 आपके पास आंसर आ गया 16। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ एक टेबल में आती हैं, कैंसिल कर दें, 2 1 2 8 16। तो s इक्वल्स टू 5 इंटू 8 और 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा आपके पास 40, ठीक है। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आई होप आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो कमेंट करके चैट बॉक्स में लिख के कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि s इक्वल्स टू वी नॉट, ये बेटा वी नॉट जो है वो एक ही सिंबल है, ठीक है। ये v के साथ प्रीफिक्स में छोटा से जो आपके पास जीरो सा बना हुआ है, ठीक है। एक्चुअली इसको हम कहते हैं वी नॉट, ये एक सिंबल है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी, ठीक है, प्लस 1/2 AT²। तो बेटा वी नॉट की जगह जैसे ये आपके पास वी नॉट है, ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 है, टी की वैल्यू आपके पास है 4 और a की वैल्यू है आपके पास 5। तो वी नॉट की जगह आपके पास आ जाएगा 0, टी की जगह आ जाएगा 4, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करने वैल्यू हो जाएगी 0, 1/2 AT²। तो 1/2 एज इट इज़ a की जगह आपके पास आएगा a की जगह आपके पास आएगा 5 और t की जगह आपके पास आएगा 4 और 4 का स्क्वायर। सॉल्व करना है और s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई होप इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ तक आके आपके पास एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाएगी अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें, अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ यहाँ पे क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 जो है उसके अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना सीखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सबट्रैक्ट किस तरह से करते हैं वैसे वो सीखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.4 में सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 4.4 स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।